आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दा। पृथ्वीराज जयंती भी है आज, तो पृथ्वीराज जयंती है तो पृथ्वीराज जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पृथ्वीराज चौहान को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आज आपने ट्विटर पर देख लिया होंगे एक कैसे एक हिंदू सम्राट को भी जातिवादी के अंदर घोल दिया गया है, उस जहर के अंदर इनको मिला दिया गया है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम चौहान वंश के बारे में जानेंगे कि राजस्थान के अंदर चौहान वंश की क्या स्टडी थी, ठीक है। तो जो चौहान वंश है वो चहमान का अपभ्रंश है। चहमान शब्द का ही क्या है, अपभ्रंश है। इतना बात आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा चौहानों से संबंधित कई मत हैं, उन मत को हम पढ़ेंगे, जैसा कि अग्निकुल से हुई, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी माने जाते हैं, इंद्र के वंशज माने जाते हैं। कुछ विदेशी मत भी हमारे यहाँ पे हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में हम शॉर्ट बात करेंगे कि अग्निकुल से संबंधित थे वो पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया गया। पृथ्वीराज रासो इस चीज का क्या करता है, समर्थन करता है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण जो कि हमारे कवि थे राजस्थान के, उन्होंने भी इस चीज का क्या किया है, समर्थन किया है कि इनका उत्पन्न हुआ अग्निकुल से, ठीक है। सूर्यवंशी थे, उसमें पृथ्वीराज विजय आता है आपका, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय भी क्या करता है, इस चीज का समर्थन करता है कि इनका जन्म पृथ्वीराज आपका सूर्यवंशी से हुआ। इसके अलावा हम्मीर महाकाव्य हुआ, महाकाव्य हुआ, ठीक है। तो ये दो आपको प्रमुख ग्रंथ याद रखने हैं कि ये भी इनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो सेवाड़ी का अभिलेख है, वो सेवाड़ी का अभिलेख क्या करता है, इनके बारे में बताता है कि ये इंद्र के वंशज थे। अब हम बात करेंगे विदेशी मत, और विदेशी मत के अंदर तीन इतिहासकार थे, एक तो विलियम साहब, एक स्मिथ और एक कर्नल जेम्स टॉड। टॉड ने बताया कि इनका जन्म सक्सिथियन से माना जाता है, इनके ये वंशज माने जाते हैं। तो ये तो हमें एक बायोडाटा था, वो हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। क्या पृथ्वीराज चौहान एक डिबेट का विषय बन गया आजकल, कि हर क्रम्स यही सोच रही है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। तो मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि राजपूत क्यों थे और गुर्जर क्यों थे, या फिर हमारे इतिहास के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म है ना, वो जन्म हुआ था कहाँ पे, अनहील पाटन, गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। इनकी माताजी का नाम क्या था, कपूरी देवी। और इनके एक मंत्री का नाम था, वो था कदमवास। मैंने इसको क्यों शामिल किया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शासक बनेंगे कितनी वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इनके पिताजी का निधन हो जाता है। तो ये 11 वर्ष की उम्र के अंदर राजपाट संभालेंगे। और इनके पिताजी थे सोमेश्वर, माताजी थी इनकी कपूरी देवी। जो कपूरी देवी और कदमवास है वो इनकी क्या करेंगे, इनके शासनकाल में क्या करेंगे, इनको मदद करेंगे, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1166 ईस्वी में, 1166 में इनका जन्म हुआ था। और इनका एक चचेरा भाई था, चचेरे भाई का नाम क्या था, नागार्जुन। कौन था, नागार्जुन। तो नागार्जुन और भंडारको का क्या किया, इसने दमन किया। सबसे पहले काम किया प्रारंभ में इन्होंने नागार्जुन का और भंडारको का क्या किया, दमन किया। बाद में ये चालुक्य से भी ये क्या करेंगे, चालुक्य से भी इनका क्या होगा, संघर्ष होगा। उससे पहले इनके बीच में एक युद्ध लड़ा जाएगा, और वो 1182 के अंदर महोबा का युद्ध होगा। महोबा का युद्ध होगा परमर्दी देव और चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसी युद्ध के बीच में दो एक ऐसे किरदार आएंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण क्या कर दिए,
दांव पर लगा दिए। और इनके जो प्रसिद्ध वो 2 किरदार थे वो थे आला उदल। और ये आला उदल अपनी देशभक्ति से इतने परिपूर्ण थे कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान को क्या कर दी, कुर्बान कर दी। ये आला उदल वही थे जो परमर्दी देव से क्या करते थे, घृणा करते थे। लेकिन जब इन्होंने ये सूचना मिली कि हमारी मातृभूमि पर आक्रमण हुआ है तो ये पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए आ गए और अंतिम समय तक इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने जान दे दी। ठीक है, तो आला उदल को याद किया जाता है इस वजह से। आगे मेरी बात समझ, ये सेनापति थे। अब हम बात करेंगे चालुक्यों से भी इनका संघर्ष हुआ। चालुक्यों से भी इनका क्या हुआ, जीवन में संघर्ष हुआ। अब चालुक्यों से संघर्ष का भी इनके कारण है, इनके पीछे भी कहानी है कि संघर्ष का कारण यह था कि ये चालुक्यों की एक राजकुमारी थी, वो इच्छिन देवी। इनसे क्या करना चाहते थे, पृथ्वीराज चौहान विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान क्या चाहते थे, इनसे विवाह करना चाहते थे। और यही इनके बीच में संघर्ष की क्या हो गई, दरार पैदा कर गई। ठीक है ना। लेकिन वास्तविक कारण तो कुछ और ही था। और वास्तविक कारण ये था कि इन चालुक्यों की सीमा लगती थी आबू से। ठीक है ना, आबू नाडोल से इनकी क्या लगती थी, सीमा लगती थी। और सीधी सी बात है, अगर किसी देश की, किसी राज्य की अगर कंट्री, अगर आपकी बॉर्डर कहीं पे मिलती है तो वहां पे संघर्ष होना स्वाभाविक सी बात है, चाहे भारत पाकिस्तान ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में 1187 के अंदर क्या हुआ, एक अस्थायी संधि हुई और उस संधि के फलस्वरूप इन चालुक्यों से संघर्ष क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनकी जीवन के अंदर एक राजकुमारी आएगी, संयोगिता। और इसी संयोगिता की वजह से जो हम ये कहें कि हिंदुओं का नाश स्टार्ट हो गया, या फिर बोले हिंदू धर्म खतरे में हो गया, या फिर हम ऐसा बोले कि चौहान डायनेस्टी का पतन हो गया, वो कहानी कहां से स्टार्ट होगी, संयोगिता से होगी। संयोगिता जयचंद गहड़वाल की क्या थी, पुत्री थी। ये पुत्री किसकी थी, जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी। और जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता किससे प्रेम किया करती थी, वो प्रेम किया करती थी पृथ्वीराज चौहान से। आगे बात समझ, बेहिंतहा प्यार था और शादी करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जयचंद गहड़वाल बीच के अंदर क्या बन गया, कांटा बन गया। बीच में कांटा ऐसा बना कि इन्होंने क्या कर दिया, स्वयंवर का आयोजन करवा दिया। और स्वयंवर का आयोजन करवा लिया तो गेट पर क्या करवा दिया, पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की प्रतिमा लगवा दी। और ये प्रतिमा लगाने का एक ना एक कारण पृथ्वीराज चौहान का क्या कर उड़वाना था, उपहास उड़वाना था। ठीक है, लेकिन संयोगिता तो बेइंतहा प्यार करती थी। उसने वही वरमाला किसके गले में डाल दी, जो प्रतिमा बनी हुई थी पृथ्वीराज के गले में डाली। उसी वक्त कौन आ गए, पृथ्वीराज चौहान आए। और पृथ्वीराज चौहान क्या कर गए, उसको भगा ले गए। ठीक है ना, और भगा कर क्या कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया। आगे बात समझ में, तो ऐसी स्टोरी मानी जाती है। ये विवाह जैसे ही हुआ उसी वक्त से क्या हुआ, गहड़वाल और चौहानों के बीच में क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। गहड़वाल और चौहानों के बीच में क्या हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई। बहुत क्या बोलते हैं कि खतरनाक वाली इनके बीच में दुश्मनी पड़ गई। आगे देखते हैं, ये संयोगिता का विवाह था। अब इसके बारे में कुछ लेखक इतिहासकार इसमें संदेह भी जताते हैं और कुछ इसका। अब मैं बात करता हूँ चर्चित मुद्दे पर। ये तो पृथ्वीराज से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं थी। उसके बाद में हमारा तराइन का युद्ध होगा। तराइन का युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। ठीक है, और तराइन का जो दूसरा वार हुआ वो सेकंड हुआ 1192। ठीक है, आगे मेरी बात समझिए। 1191 के अंदर गौरी आया, जो कि गौर वंश का क्या था, वंशज का शासक था। और गौरी ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये तराइन कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में करनाल के पास। ठीक है, और इस करनाल के पास 1191, देखो इनके बीच में युद्ध तो 1178 से ही चालू थे। 1178 से ही इनके मध्य
स्टार्ट हो गए थे आक्रमण करना, लेकिन हमेशा क्या करते थे, पृथ्वीराज विजय मतलब पृथ्वीराज क्या करते थे, विजय प्राप्त कर लिया करते थे, हमेशा जीतते आते थे। लेकिन जो प्रमुख युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ और इसके अंदर भी गौरी की क्या हुई, बहुत तगड़ी हार हुई। लेकिन गौरी को क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने जाने दिया और जाने देने के कारण ही ये इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगर ये पीछा करते और वध करते तो शायद तराइन का सेकंड युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नियति को कुछ और ही क्या था, स्वीकार था और दोबारा युद्ध हुआ तराइन का सेकंड, जिसमें गौरी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ पूर्ण तैयार होकर आया और पूरी तरह सामना किया और क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, तो ये बातें हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ी। उसके बाद में 1194 के अंदर गहडवालों के अंदर और जयचंद गहडवाल और पृथ्वीराज गौरी के मध्य में क्या होगा, एक युद्ध होगा जिसके अंदर गहडवाल वंश का भी क्या कर देंगे, वो समापन कर देंगे। ठीक है ना, मतलब कि जयचंद गहडवाल को हरा दिया जाएगा। अब हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी ही बातें जानेंगे क्योंकि छोटा सा हमारा टॉपिक है और जो मुद्दा है वो काफी बड़ा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे लास्ट में गुर्जर या राजपूत। देखो दोनों चीजों के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज है। गुर्जर जाति के कुछ आधार हैं, वो उन आधार के ऊपर ये कहती है कि डॉक्टर भंडार ये क्या करते हैं, गुर्जरों की संतान बताते हैं, गुर्जरों की संतान बताते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई। पृथ्वीराज रासों के अंदर इनको क्या बताया है, गुर्जर बताया। देखिए मैं किसी जाति का एक पक्ष नहीं ले रहा, मैं जो इतिहास के अंदर जो बात कही गई है वही बातें मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, उन चीजों को आप खुद भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं देवनारायण भगवान, ये भी किस वंश से माने जाते हैं, ये भी इनके चौहान वंश से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, ये वंशज थे चौहानों के, इस वजह से इनको क्या मानना पड़ रहा है, गुर्जर मानना पड़ रहा है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग फर्स्ट है और भाग फर्स्ट के आदि पर्व, आदि क्या हुआ है, आदि पर्व के भाग के अंदर एक छंद है 613, उसके अंदर भी इनको क्या कहा गया है, गुर्जर कहा। देखो मैं आपको स्टडी बता रहा हूं, फिर अपने आप खुद एनालिसिस करना कि वास्तव में क्या चीज हो सकती है। तो ये चीजें तो गुर्जर समाज इन चीजों के बारे में बताता है कि इन चीजों के बारे में, एक दो और अभिलेखों के बारे में वो बताता है कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। दूसरी तरह का हम ध्यान दें कि राजपूत जो शब्द है, वो राजपूत शब्द कब सबसे ज्यादा प्रयोग में आया, वो आया 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा इस वक्त। ठीक है, राजपूत शब्द। इसके अलावा 6वीं शताब्दी के अंदर भी द्रौपदी को क्या कहा जाता था, राजपुत्री कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा राजपूत शब्द है वो अपभ्रंश है किसका, राजपूत का, किसका, राजपूत का। ठीक है, धरती पुत्र का, धरती पुत्र इनको बोला जाता है, धरती पुत्र। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब गुप्त काल के अंदर जो इनका जो गुजरात रहा, जो गुर्जर प्रदेश था, वो शाकंभरी सांबर से लगा आपके अजमेर के अंदर स्थापित था और ये शाकंभरी के अंदर ही ये सामंत थे। गुर्जरों के सामंत थे कौन थे, राजपूत। ठीक है, तो गुर्जरों के सामंत थे राजपूत। इतनी सी बात हो गई। अगर अग्निकुल सिद्धांत के अंदर हम बात करें तो राजपूतों को क्या बताया, पृथ्वीराज चौहान किसके वंशज बताए जाते हैं, वो बताए जाते हैं राजपूतों के। ठीक है, अग्निकुल वंश से जो 4 वंश हमारे पैदा हुए थे, परमार और राजपूत। देखो चौहान, तो अंत में कौन पैदा हुए थे, चौहान पैदा हुए थे। तो अग्नि वंश को अगर हम ध्यान में रखें तो उत्पत्ति पृथ्वीराज चौहान की राजपूतों से मानी जाती है। इसके अलावा ये क्षत्रिय, देखो जाते हैं तो क्षत्रिय वंश से इनका संबंध, ये क्षत्रिय वंश से संबंध भी रखते हैं। ठीक, इतनी सी बात, मेरी बात क्लियर थी। अब दोनों समाजों के बीच में एक गलतफहमी पली हुई है कि ये राजपूत थे या गुर्जर थे, जबकि मैं आपको बता देता हूं जो बनता है गो प्लस चर से, गो प्लस चर से। ठीक है, और ये गोचर से इसका मतलब है कि गाय पालने से इस जगह से यूज किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ओनली गुर्जर की, तो उस पुराने वक्त के अंदर गुजरात को क्या कहा जाता था, गुजरात को कहा जाता था गुजरातरा,
गुजरातरा प्रदेश कहा जाता था। और गुजरातरा प्रदेश में कोई भी जैसे भी शासन करने वाला हो तो वो क्या कहलाता था, उनके आगे उपाधियां लगा दी जाती थी कि गुजराजीधीश लगा दिया जाता था, गुज्जर लगा दिया जाता था, गुज्जर नरेश लगा दिया जाता था, गोचर नरेश, गुरुतर भी एक जगह यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इन चीजों के बारे में यूज किया गया है। तो इन्हीं को लेकर क्या है, संदेह है। तो मैं सबसे लास्ट में आपसे एक ही बात करूंगा और एक ही बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे वो गुजर हो चाहे वो राजपूत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर कि वो क्या थे, लेकिन सबसे पहली बात वो एक हिंदू सम्राट थे, वो हमारे गर्व थे। हमें इस चीज के अंदर इस दांव पेच में नहीं पड़ना चाहिए कि वो गुजर थे या राजपूत थे। चलो मान लिया कि वो गुजर थे, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा। चलो मान लिया राजपूत है, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी, एक दिमाग का आपका ब्रेन बिना फालतू के अंदर और कुछ अपवादित लोगों की वजह से ऐसी चीजें हमारे समाज के अंदर सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्राउड की बात तो यही है कि सबसे बड़ा प्राउड तो ये थे कि हमारे राजस्थान का गर्व थे वो। मैं तो ये कहूंगा कि राजस्थान का गर्व थे वो। अब चाहे फर्क नहीं पड़ता कि वो गुजर थे या फिर राजपूत थे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो एक हिंदू सम्राट थे, एक विजयी सम्राट थे और हमें इस चीज पर गर्व करना चाहिए, ठीक है ना। ये जो ट्विटर ट्रेंड लगा रखा है राजपूत गुजर, अरे भाई क्या कर लोगे, इस चीज से फर्क क्या पड़ जाएगा भाई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो हमारे हिंदू सम्राट थे, वो हमारे खुद के राजा थे, किसी का लेना देना नहीं था, बात खत्म, इससे आगे कोई बात ही नहीं है। अब इनमें कुछ लोग बात कर रहे हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, पता नहीं इतिहास के साथ क्या हुआ है, तुम्हें कुछ पता है क्या? कोई किसी को पता नहीं है। जो ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है वही पढ़ो, बिना फालतू की बातों के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में वही चीज पूछी जाएगी जो इतिहास के अंदर लिख दिया है, ठीक है ना। तो दिमाग के अंदर से अगर किसी तरह का ऐसा कोई वहम हो तो वो वहम को आप बिल्कुल निकाल दीजिए। सबसे बड़ी बात कि वो हमारे हिंदू सम्राट थे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन तरह की चीजों से बचे, जो ये कास्टिज्म, नेशनलिज्म, पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल हो रही हैं, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। ये निठल्ले बैठे व्यक्तियों के लिए काम है कि वो कुछ ना कुछ ट्रेंड करते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। और इनमें एक दोनों समाजों के बीच में जो प्रेम है वो बिगड़ने की, वो सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश है। तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसी बातें नहीं हो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान हमारे राजा थे, ठीक है, हमारे हिंदू सम्राट थे और हम उन पर प्राउड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।